अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन के कोफ्ते, जो कि बहुत ही जूसी, नरम, सॉफ्ट होंगे और खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी फेवरेट है ये चिकन के कोफ्ते। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए, यही मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है और यहाँ पर जो हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर ही हमने तमाम मसाले डाल देने। आप देखें कितना आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो यहाँ पर डाल दिए मैंने अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर 1 पाव दही लिए, जो इसके मसाले ग्रेवी में भी हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ चिकन के कोफ्ते में भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। और यहाँ पर हरा धनिया ले लेंगे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। और यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेंगे, जिससे बारीक स्लाइस कटिंग करके हम यहाँ पर डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्च। मैंने यहाँ मोटी वाली हरी मिर्च ली है 4, इसको भी हम कट करके यहाँ पर डाल देंगे। और फिर इसके अंदर जाएगी ब्रेड का एक स्लाइस ले लेंगे, दरमियाने साइज़ की ब्रेड है ये। और यहाँ पर इसके छोटे छोटे से चंक्स करके ये भी हम इसमें डाल देंगे। और कोई गीला नरम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने ब्रेड डाल देनी है बस। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून खसखस, जो कि मैंने पीसी हुई है। और अगर आपके पास खसखस ना हो तो आप काजू 10 से 12 अदद लेके वो आप यहाँ पर काट के डाल सकते हैं। और चॉपर मशीन के अंदर जो हमने इसको इस तरह बारीक तमाम चीज़ों को कीमे के साथ पीस लेना है। अब आपने हाथ को करना है चिकना। अगर आपने बगैर चिकना किए इस कीमे को हाथ लगाया तो कीमा आपके हाथों पे चिपक जाएगा और बिल्कुल भी इससे बॉलें नहीं बनेगी। आपने गीला नहीं करना हाथ को, आपने खाली चिकना करना है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा घी रखा हुआ है, जिसकी मदद से मैं दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा सा चिकना कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा जो कीमा है बहुत ही सॉफ्ट नरम है, तो आपने इतना ही रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ये बतानी थी, मैंने आपके सामने डाला था 1 टेबल स्पून दही, लेकिन मैंने बाद में इसके अंदर जो है ना 2 टेबल स्पून दही और डाला था पीसते हुए, क्योंकि थोड़ा सा ही मुझे हार्ड लग रहा था। तो मैंने दही का इस्तेमाल कर लिया 2 टेबल स्पून, यानी कि 3 टेबल स्पून इसमें दही जाएगी। और यहाँ पर तमाम कोफ्ते हम इसी तरह बना लेंगे, हाथ को चिकना करते हुए। और बग़ैर चिकना के आपने नहीं बनाना, क्योंकि ये बनेंगे नहीं फिर आपसे। तो आपने इस तरह ही बना लेना है और इनको रख देना है फ्रिज में, ताकि जब तक ये सेट होते रहें हम इसकी फिर ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। और जितना हमने इसका सालन बनाना होगा बना लेंगे, बाकी कोफ्तों को हम कर देंगे फ्रीज़। तो यहाँ पर हाफ़ कप ले लेंगे ऑयल, और ऑयल में डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया अदरक लहसुन के साथ, और यहाँ पर डाल देंगे दही। आँच को आपने अभी हल्की रखनी है और हल्का सा इसको थोड़ा सा मिला लेंगे हम दही को अदरक लहसुन के साथ। और आपने फ़ौरन ही मिला देना है, वरना फिर इसमें यानी कि दही फट जाते, वो दानेदार सा हो जाता है, तो वो ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता। तो आपने फ़ौरन ही डालते हिला लेना, और आँच को आपने हल्का रखना है। जब भी दही डालें आँच को हल्की दम वाली पे रखें। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना जग के अंदर, तो ये हाफ़ कप के बराबर तली हुई प्याज थी, जिसको मैं थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। और आपने अगर प्याज लेनी हो तो यहाँ आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उनको आपने फिर गोल्डन कर लेना है और फिर निकाल कर इसको पीस के डाल देना है। तो यहाँ पर ये मैं जग भी खंगाल के डाल दूँगी। और यहाँ पर इसका मसाला हम तैयार कर रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम ड्राई मसाले, जिसमें है नमक 1 टीस्पून। और यहाँ पर लाल मिर्चें नहीं जाती पीसी हुई, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया और कुटी हुई मिर्च का। तो मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्च डाल दी, यानी कि 2 टीस्पून। और यहाँ पर फिर डाल देंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून। और ये है जना पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई में डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और पिसा हुआ धनिया भी इसमें नहीं जाता, और ना ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाती है। तो बस यहाँ पर तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। वैसे डालना चाहे तो पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लाल मिर्च नहीं जाती। तो यहाँ पर डालने के बाद इसको अच्छा सा पकने देंगे मीडियम लो हीट पर, ताकि तमाम मसाले खूब अच्छे से यकजान हो जाए। और इसका पानी हमने करना है ड्राई, ताकि मसाले को फिर हम यहाँ पर भून लें। और जैसे मसाला हमारा यहाँ पर देखने भून रहा है और ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, देख सकते हैं आप
काफ़ी अच्छा ये भून चुका है, ग्रेवी इसकी बन चुकी है दानेदार सी। तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप के बराबर, क्योंकि अब हमने यहाँ पर कोफ्ते डालने। अगर हम इसी मसाले में कोफ्ते डाल देंगे तो ये मसाला ड्राई हो जाएगा और लगने लग जाएगा, तो इसलिए आपने लाजमी इसमें हाफ़ कप के बराबर पानी डालना है। और यहाँ पर जैसे ही पानी हम डाल देंगे गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने ये कोफ्ते निकाले। इसको दोबारा से आपने इसे गोल गोल करना है, क्योंकि जब हम रख देते हैं नीचे से चपटा हो जाता है, शेप ख़राब हो जाती है, तो आपने फिर इसे गोल गोल करते हुए आपने डाल देने। तो तमाम कोफ्ते मैं यहाँ पर डाल दूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है मेरी हंडिया के हिसाब से। बाकी जो है कोफ्ते उसको हम कर लेंगे फ्रीज़। तो जिस तरह प्लेट में मैंने ये रखे हुए कोफ्ते, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख लूँगी, थोड़ा कोफ्तों को खुला करते हुए फासले से। जब ये जम जाएंगे तो इन्हें फिर मैं एक जगह शॉपर में करके फिर इसे हम फ्रीज़र कर लेंगे, और जब पकाना होगा तो हम निकालेंगे और बना लेंगे। 10 मिनट मैंने कोफ्तों को पकाया है ढक के। उसके बाद मैंने ढक्कन हटाया, तो आपने दोनों साइडों से देगची को पकड़ना है और इस तरह आपने इसको हिलाना है, क्योंकि कुछ पता नहीं कोफ्ते सॉफ्ट हो नरम हो, आप चमचा लगाएं और वो टूट जाए। लेकिन यकीन करें कि अगर आप चमचा भी लगा लेंगे ना इस कोफ्तों को, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और आपने देखा मैं बिल्कुल चमचे से ही इसका कर रही हूँ, लेकिन शुरू में मैंने डर के मारे इसको हिलाया था खाली। लेकिन ये है कि ये बेहतरीन बन गए थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे पिस गए थे, बारीक पिस गए थे ये। तो ये देखें ना चटके हैं ना फटे हैं, तो इनका बारीक पीसना लाजमी है, तो ही फिर आपके कोफ्ते ऐसे जानदार बनेंगे। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ग्रेवी मेरी मर्ज़ी की तैयार हो चुकी है, जैसे कि कोरमा होता है। आपने इस तरह की इसकी ग्रेवी रख ली, बहुत पतली ग्रेवी इसकी नहीं होती। तो यहाँ पर ये हमारी रेसिपी हो चुकी है जनाब तैयार, और बस इसमें कुछ भी नहीं डालना हमने, अब ये हो चुकी है रेडी। तो इसे ढकते हैं, चूल्हा करते हैं बंद, और फिर डिश आउट करके आपको इसका दीदार कराती हूँ। मुर्ग कोफ्ता करी जो है ना हमारी कैसी बनी है, कैसी लग रही है, और यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप बनाएंगे आपको खाने में भी मज़ा आएगा। ये इतने सॉफ्ट नरम है ना कोफ्ते कि आप इसको हल्के हाथों से भी तोड़ेंगे नहीं, ये टूट जाएगा। और कोफ्तों का मज़ा इसकी नरमाहट में ही है कि कोफ्ते नरम होने चाहिए। सब कोफ्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर ये दिखा सकती हूँ मैं आपको क्लोज़ करके कि सॉफ्ट नरम कितने हैं ये, अंदर से जूसी कितने हैं ये। और जायके में तो क्या ही कहने, क्योंकि जो दही गई है ना उसकी वजह से ये सॉफ्ट नरम है। वजह सिर्फ ये है, दही की वजह से ये सॉफ्ट नरम है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही डाली है, और इस तरह आपने इसको बनाना है। देख रहे हैं आप कैसा जालीदार है माशाल्लाह से, अंदर से कोफ्ता बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सख्त नहीं है। तो आप इसे घर की चपाती के साथ खाइए, यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो ये रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो अपनी सहरी के लिए बनाइए, अपनी इफ्तारी के लिए बनाइए, अपनी दावतों के लिए बनाइए। तो मस्जिद में आपको इसको और थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इसको प्रेस करके भी दिखा रही हूँ कि कितना जम कर रहा है, यानी कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट नरम है ये। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आप किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।